अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों को वेकेशंस हुई थी। आज फिर बहुत ही ज़्यादा छुट्टियों के बाद आज आखिरकार स्कूल ओपन हो गए हैं। तो जी आज फर्स्ट डे है बच्चों का और बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। बस ये हुआ है कि बच्चों की स्कूल टाइमिंग्स जो है वो 9:30 बजे से स्टार्ट होंगी और 2 बजे जो है वो बच्चों को छुट्टी हो जाएगी। तो बस फिर अभी मैं बच्चों के लिए जो शाम के टाइम में समोसे वगैरह तैयार कर रही थी। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज घर पे समोसे तैयार करूं। तो बस फिर समोसे और चाय वगैरह पी के तो हम लोग निकले थे आज बच्चों को थोड़ा-सा घुमाने के लिए। तो हमने सोचा कि आज बच्चों को एक न्यू शॉपिंग मॉल खुला है। तो जो कि हमारे सिटी में इस तरह के मतलब शॉपिंग मॉल जो है वो नहीं है। बड़े सिटीज़ में तो इस तरह की ज़ाहिर बात है काफ़ी शॉपिंग मॉल्स होंगे और लेकिन हमारी एरिया में ना इतना बड़ा शॉपिंग मॉल जो है वो फर्स्ट टाइम खुला है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि आज हम बच्चों को विज़िट करवा लाएँ और थोड़ी बहुत जो शॉपिंग है, ग्रोसरी है वो भी हम लोग कर लेंगे। तो फिर अभी हम लोग आए हैं शाम के टाइम। तो अभी बस ये बेसमेंट का एरिया है। बेसमेंट के एरिया में जो है वो पार्किंग का बना हुआ था। तो फिर इसके बाद जो अब हम लोग शॉपिंग मॉल में एंटर हो रहे हैं। तो मतलब ये है कि इस तरह के होने चाहिए। आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो हमारा एरिया भी जो है वो थोड़ा ग्रो कर रहा है, थोड़ी तरक्की कर रहा है। नहीं तो पहले ये था कि बिल्कुल गाँव की तरह का था, इधर बिल्कुल भी कुछ नहीं था। तो लेकिन अब ये है कि शुक्र है अल्लाह ताला का काफ़ी कुछ बन गया है इधर और आहिस्ता-आहिस्ता हमारा इलाका भी जो है वो तरक्की की तरफ तो गामज़न बस है। फिर एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें जो है वो मौजूद थीं। तो एंटर होते साथ ही बच्चों को नज़र आ गए अब खिलौने। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी से वो खिलौने देख रहे थे। तो बस फिर कुछ चीज़ें हमने लीं और कुछ नहीं भी लीं। जो लेने वाली थी ले ली, जो रेंज में थी बाकी चीज़ें हम लोगों ने छोड़ दी। तो बस फिर मकसद ये था कि ज़रा हम विज़िट कर आएँ और हमें पता लगे कि इधर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर आप भी देखते जाइए और मेरे साथ एन्जॉय कीजिए आप भी। और आप अब कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप जहाँ-जहाँ रहते हैं और आपके इलाके में सर्दी की क्या सूरत-ए-हाल है और मौसम कैसा हुआ है। तो सर्दी है या नहीं है या कि हमारे ही एरिया में सर्दी हो रही है। आपको हमारे कपड़ों से पता लग रहा होगा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है, ख़ास तौर पे शाम के टाइम पे। दिन में तो ये है कि धूप निकल आती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इतना ज़्यादा फ़ॉग का मसला नहीं है। तो दिन में ये है कि धूप निकल आती है, तो शाम के टाइम जो है वो काफ़ी सर्दी हो जाती है, शाम को और सुबह को। अदरवाइज़ दिन में जो है वो शुक्र है काफ़ी सुकून होता है। बस बच्चों की सारी छुट्टियां गुजर गईं और हम बच्चों को कहीं भी लेकर नहीं जा सके। ज़ाहिर बात है वेदर की कंडीशन की वजह से। तो ज़्यादा प्रेफ़रेंस यही थी कि घर में ही बच्चे रहें और हम भी घर में रहें। इतनी ज़्यादा सर्दी में कहीं जाने को भी दिल नहीं करता। और इस वक़्त मैंने भी काफ़ी कुछ पहना हुआ है और मैं भी आपको काफ़ी ज़्यादा कवर नज़र आ रही हूँ और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो एक ही छत के नीचे ना ये सारी चीज़ें यानी कि सब कुछ ही मौजूद है। और हम लोगों ने तो देखा हुआ है, ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल भी बच्चों को मैं लेकर गई थी। लेकिन ये है कि अपने एरिया में जो चीज़ खुले ना उसकी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और एक छत के नीचे सारी चीज़ें मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये ओवन का सेक्शन था जो कि इलेक्ट्रिक के ओवन्स भी हैं, इसमें गैस के ओवन्स भी मौजूद हैं। और प्राइजेज़ भी मुझे बस ठीक ही लगी, यानी कि इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी, जो हैं वही थी प्राइजेज़ इधर भी। इस वक़्त बस वेदर की इस तरह की कंडीशन है कि बहुत ही ज़्यादा सबको एहतियात की ज़रूरत है। हर तरफ वायरल इन्फेक्शन हुए हुए हैं, बुखार जिसको देखो बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी बस सबका यही हाल हुआ हुआ है। तो बेहतर यही है कि थोड़ी एहतियात ही कर ली जाए तो बेहतर है। तो हम लोगों के हम मैं तो इस तरह करती हूँ कि जिसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो मैं उसका सबसे पहले मैं पानी का गिलास जो है वो अलग करती हूँ, ताकि उसकी वज़ह से जो है वो बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना हो जाए। तो अभी बस मेरी गपशप जारी है और आप देख सकते हैं कि इधर वॉशिंग मशीन्स का भी ये सेक्शन है।
इधर जो कि मैनुअल मशीन्स भी हैं और ऑटोमेटिक मशीन्स भी थी इधर। काफ़ी ज़्यादा क्रॉकरी की भी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन ये है कि यहाँ पर क्रॉकरी मुझे कुछ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी। तो हम लोग ना ज़्यादा इस किस्म के मॉल्स में अगर जाएँ भी तो हम सिर्फ़ ग्रोसरी के अलावा और कोई चीज़ नहीं लेते, क्योंकि हमें प्राइसेस थोड़ी-सी इधर हाई लगती हैं। तो बस फिर अभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, और ये क्रॉकरी है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ज़ाहिर बात है क्वालिटी के हिसाब से ही उनकी प्राइसेस हाई होंगी, क्योंकि इस तरह के मॉल्स जो हैं वो आम चीज़ रखते तो नहीं हैं। ये जो है दालों का सेक्शन था, और मुझे यहाँ एक बात बड़ी मज़े की लगी, यानी कि इधर जितनी आपको दाल चाहिए वो आप शॉपर में डाल लें और फिर उसका यानी तौल करवा लें। जितनी शॉपर में आई है आपको इतनी ही दाल लेनी पड़ेगी। यानी कोई पैकिंग वाली दालें नहीं थी, ये मसाले भी इसी तरह ही थे, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ले सकते हैं। और काउंटर पे जाके जो है वो आप इसको तुलवा सकते हैं, और उसके ऊपर टैग लगवा के तो आप काउंटर पे उसकी पेमेंट कर दें। तो इधर अचार का सेक्शन है, अचार भी हर किस्म का अचार है, और इतना ज़्यादा अच्छा अचार था ना ये, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे घर का अचार हो, और हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। हमें जो है वो इस तरह का अचार पसंद है जो कि बहुत खट्टा भी ना हो, यानी कि हल्की-हल्की खटास हो, लेकिन ज़्यादा खट्टा अचार जो है वो हम लोग पसंद नहीं करते। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के अचार हैं, और मैंने डिस्पोज़ेबल जो है वो डब्बा लिया है, उसमें थोड़ी-थोड़ी सारी चीज़ें मैंने डाल दी। कुछ आम का, मिर्चों का अचार, और लसूड़े, हर चीज़ का यानी अलग-अलग अचार है, तो वो फिर मैंने अलग-अलग डाला सबको, और ये वाला अचार जो है वो मिक्स था, तो फिर एक डब्बा जो है वो मैंने मिक्स अचार का भी ले लिया। और ये जो है वो आलू बुखारे की चटनी है, और ये देखकर तो मेरे मुँह में बहुत ही ज़्यादा पानी आया, और फिर मैंने ये वाली चटनी भी मैंने ले ली, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस चटनी ये बनी हुई है। बस फिर इसके बाद हम लोग आ गए ज्वेलरी के सेक्शन में। तो अभी हम लोग ज्वेलरी वगैरह देख रहे थे, तो ज्वेलरी भी यानी इतनी थी, प्राइसेस इसके बहुत ही ज़्यादा हाई थे। तो फिर हम लोगों ने जो है वो तकरीबन विंडो शॉपिंग ही की, और जो है लोकल मार्केट में इन चीज़ों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि यहाँ पे थी, और पर्स वगैरह भी थे, और मैं ये देख रही थी कि मतलब नॉर्मल पर्स हैं, कोई इतने ज़्यादा ख़ास भी नहीं है, लेकिन इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी, ये आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ही पर्सेस हैं। तो जो है वो सारे पर्स 4000, 5000, 6000, इससे कम कोई भी पर्स यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो अब ये हम लोग आ गए थे कॉस्मेटिक की सेक्शन में, तो बस फिर मैंने कोई भी नहीं लिया, बस मैंने एक फ़ेस वॉश लिया था, और हम लोगों ने एक शैम्पू लिया था इधर से। तो जी बस फिर अब हमारी
शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम लोग घर को जा रहे हैं। तो हमने आज बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। बस यही होता है, थोड़ा घर से बाहर निकल आए हैं, घूम फिर लिए, तो बच्चों की भी सैर भी होगी, साथ हम लोग भी चले गए। तो आज हमने बहुत ही एंजॉय किया और वेदर भी आज तकरीबन नॉर्मल ही था, इतनी ठंड नहीं थी, इस वजह से हम बच्चों को भी ले आए। तो आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना और अपना ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।